हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल लाइफ। आज हम बात करेंगे कि आप जब भी कोई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस या टेक्निक करते हैं, अगर टेक्निक नहीं भी करते तो ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हैं, तो क्या आप उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए ही हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, अपना एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करते हैं। आपको उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लगता है कि आप यूनिवर्स से अलाइन हैं। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। आप कोई भी टेक्निक या ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम भी आपको लगता है, तो क्या आप उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर ही यूनिवर्स से अलाइन रहते हो? उसके बाद भी बाकी 23 घंटे भी आप यूनिवर्स से अलाइन रहते हो? आप वही वाइब्रेशन के अंदर रहते हो, या आप वापस उस अपनी पुरानी रियलिटी में चले जाते हो, जिसमें फिर आप यही सोचते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा? मैं इतनी टेक्निक्स पे टेक्निक्स करे जा रही हूँ, ग्रैटिट्यूड लिखती जा रही हूँ, कुछ नहीं हो। अगर आप टेक्निक लिखने के बाद, ये सब चीज़ें करने के बाद वापस अपनी पुरानी रियलिटी में चले जाते हो, तो आपका वो टेक्निक्स करने का, ग्रैटिट्यूड लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप ग्रैटिट्यूड लिखते हो तो आप ग्रेटफुल फील करते हो। अगर आप वो चीज़ें बाद में फील नहीं करते हो, उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, तो आपका कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी रियलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप अपना बिलीफ सिस्टम ही चेंज नहीं कर रहे हो। और बिलीफ सिस्टम आपके दिन भर के एक्शन से झलकता है। आप खुद फील कर सकते हो कि आपके दिन भर के आसपास के एनवायरनमेंट से, आपके एक्शन से, कि आपका बिलीव कैसा डेवलप हो रहा है उस विश को लेके। हर बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्योंकि थॉट आना बुरी बात नहीं है, पर उसके अंदर आप कैसी फीलिंग डालते हो और वो आपको कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये चीज़ मैटर करती है। जब आप अपने मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में होते हो, उससे रिलेटेड जो लोग आते हैं, अब हमारे एनवायरनमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के लोग होते हैं, बट जब वो आपसे आपकी पर्टिकुलर विश के लिए बात करते हैं, तो आप कैसे उन्हें डील करते हो, ये इम्पॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो और आपको जॉब मिलने में देर हो रही है, तो आपसे हर कोई पूछता है, यार अभी तक नौकरी नहीं लगी है, कितना टाइम और लगेगा, इंटरव्यू में क्या हुआ, उस कंपनी में तुम्हारा कैसे होगा, तुम पैकेज ज़्यादा मांग रहे हो, तुम्हें ये डिज़ायर्ड लोकेशन नहीं मिलेगी। तो आप कैसे डील करते हो? अगर आप भी फिर इन्हीं सब क्वेश्चंस को लेके बैठ जाते हो, हाँ यार ये तो सही कह रहा है, मुझे मेरी डिज़ायर्ड लोकेशन नहीं मिलेगी, डिज़ायर पैकेज नहीं मिलेगा, ये प्रोफाइल नहीं मिल सकता, मेरे में ये कमी है, या आप उनको बोलते हो यार मुझे भी नहीं पता कैसे होगा। अगर आप खुद भी इन सब चीज़ों के अंदर उलझ जाते हो, तो आपका बिलीफ सिस्टम कहाँ डेवलप हुआ? तो आपको यहाँ ज़रूरत है अपने बिलीफ सिस्टम को डेवलप करने की, उस डिवाइन पावर पे बिलीव करने की, अपने प्रोसेस पे बिलीव करने की, अपने आप पे बिलीव करने की। आप अपना कोई आंसर बना सकते हो उनको रिप्लाई करने का। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं कैसे आंसर करती थी जब मैं ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाती थी या फंस जाती हूँ, जहाँ मेरे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि अभी तक हुआ नहीं, कब होगा, कैसे होगा। तो मैं ये बोलती थी, मुझे नहीं पता कब क्या कैसे होगा, मैं अपना बेस्ट करूँ, होगा और बहुत अच्छा होगा, 101% श्योर हो। जब ये बात आप खुद बार बार बोलते हो, और इवन जब आपके दिमाग में खुद से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बैठे बैठे हम बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, जब आपके दिमाग में खुद से नेगेटिव थॉट आते हैं, तो आप ये चीज़ बोल सकते हो खुद कि कोई बात नहीं, थॉट आ गया, थॉट ही तो है, मुझे पता है बिहाइंड द सीन्स सरफेस में कुछ तो चल रहा है, मेरे बेटरमेंट के लिए कुछ तो चल रहा है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। जब ये बार बार बोल कर आप अपने आप को ये बिलीव दिलाते हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज भेजते हो, जब आपको खुद अपने बोले हुए पे बिलीव, यकीन होता है, तब वाकई में आप थोड़े टाइम बाद फील करोगे आपका एक अलग तरीके का बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गया है। फिर उस पर्टिकुलर इवेंट या विश से रिलेटेड जो भी कुछ आपके आसपास चीज़ें होती हैं, आपको इतना इफेक्ट नहीं करेंगी। मैं तो इवन उन चीज़ों को भी अपने पर्टिकुलर विश से जोड़ लेती हूँ कि यार ये हो रहा है तो मेरे अच्छे के लिए, ये नहीं हुआ तो भी मेरे अच्छे के लिए है। जब आप उस बिलीफ के अंदर आ जाते हो, तब आप एक्चुअली यूनिवर्स से अलाइन होते हो, और आप देखना तब आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, और आपको आपका जो विश के पीछे का, आपकी मैनिफेस्टेशन के पीछे का जो ऑब्सेशन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा।
जब आपको अपने मैनिफेस्टेशन के पीछे का ऑब्सेशन खत्म हो जाएगा तो आप लेट गो जोन में आ जाते हो, ऑटोमेटिकली आप लेट गो जोन में आ जाते हो। अगर आपके भी कोई विश पूरी नहीं हो रही है या टाइम लग रहा है तो एक बार अपना बिलीफ सिस्टम चेक करें, अपने विचारों को देखें, अपने आप को एनालाइज करें। चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगी कि कहाँ कमी है। और जब आप ये और रेगुलर प्रैक्टिस करके आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए तो आपका मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाएगा। ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है तो प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।